नमस्ते बच्चों, मैं संगीता पांचाल, सहायक आचार्य भूगोल विभाग एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर से आज की इस पहली कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम एमए फाइनल के पेपर 5th एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में भारत के सामान्य परिचय के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अर्थात इंडिया दक्षिणी एशियाई परिमंडल का एक बृहद भूखंड है। यह उत्तर में हिमालय पर्वतमाला तथा दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ अति प्राचीन भूभाग है। यह प्राचीन काल से ही एक सुस्पष्ट भौगोलिक एवं भू राजनीतिक इकाई रहा है। भारत का नामकरण वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर हुआ है। वस्तुतः भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख पुराणों में मिलता है। बौद्ध काल में इस क्षेत्र के लिए जम्बूद्वीप शब्द प्रचलित था। वैदिक काल में आर्यों द्वारा शासित क्षेत्र मध्य देश कहलाता था। बाद में इसे ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त की संज्ञा दी गई। आर्यावर्त का विस्तार हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत के मध्य था। विंध्य पर्वतों को के दक्षिण में विस्तृत क्षेत्र को दक्षिणापथ कहा जाता था। कालांतर में आर्यावर्त शब्द का प्रयोग कश्मीर से कन्याकुमारी तक विस्तृत समस्त क्षेत्र के लिए किया जाने लगा एवं यह भारत या इंडिया का पर्याय बन गया। वैदिक आर्यों द्वारा सिंधु या हिंदू नदी के नाम पर इस देश का नाम हिंदुस्तान रखा गया। यूनानियों के द्वारा सिंधु अर्थात इंडस नदी के नाम पर हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया, जो कि वर्तमान में प्रचलित है। भारत विश्व का एकमात्र अनूठा देश है जिसके नाम पर एक महासागर अर्थात हिंद महासागर का नामकरण किया गया है, जिसके तटों पर विश्व के 46 देश, जिसमें ऑस्ट्रेलिया सहित 27 तटवर्ती देश हैं, 7 द्वीपीय देश हैं और 12 स्थलबद्ध देश स्थित हैं। भारत की उत्तरी सीमाएं हिमालय पर्वत श्रेणियों द्वारा निर्मित हैं। केवल प्राकृतिक दर्रों के द्वारा ही भारत का संपर्क अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, चीन के सिक्यांग एवं तिब्बत से हो पाता है। सामरिक दृष्टि से यह अति महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां एशिया के 5 देश भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान एवं चीन की सीमाएं परस्पर मिलती हैं। भारत की समूची उत्तरी सीमा के सहारे तिब्बत का विस्तृत पठार स्थित है। यद्यपि राजनीतिक दृष्टि से आज तिब्बत चीन का भाग है, किंतु प्राचीन काल से ही भारत के साथ इसके गहरे सांस्कृतिक एवं आर्थिक संबंध रहे हैं। तिब्बत के दक्षिण में स्थित नेपाल भारत एवं चीन के मध्य एक स्थलबद्ध अर्थात लैंडलॉक्ड एवं बटर स्टेट अर्थात उभयरोधी राज्य के रूप में स्थित हैं। अर्थात जो तिब्बत के दक्षिण में स्थित नेपाल है वह भारत एवं चीन के मध्य एक बफर स्टेट का कार्य करता है तथा यह एक लैंडलॉक कंट्री है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तौर पर इसका भारत के साथ निकट का संबंध रहा है। पूर्व में स्थित भूटान का लघु राज्य स्थित है, जो एक विशिष्ट संधि द्वारा भारत से संबद्ध है। भारत की म्यांमार के साथ पूर्वी सीमा हिमालय की प्रशाखाओं के सहारे पाई जाती है। इसका निर्माण मिशमी, पटकोई एवं नागा पहाड़ियों, बेरल श्रेणी, लुशाई पहाड़ियाँ तथा अराकान योमा द्वारा किया जाता है।
सघन वनाच्छादन के कारण यह क्षेत्र अभिद्रोहियों तथा अपराधियों के लिए एक तरह से उपयुक्त क्षेत्र है। पाकिस्तान के सहारे लगने वाली भारत की पश्चिमी सीमा एक अध्यारोपित कृत्रिम सीमा है, जो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तौर पर एक समूह तथा कुल के लोगों को पृथक करती है। इस सीमा का निर्धारण धर्म के आधार पर अर्थात हिंदू एवं मुस्लिम जनसंख्या के प्रतिशत के आधार पर किया गया था। यह सीमा कच्छ के दलदली क्षेत्र से प्रारंभ होकर राजस्थान के मरु क्षेत्र तथा पंजाब के उर्वर मैदानी क्षेत्र से गुजरती हुई उत्तर में हिमालय पर्वतमालाओं को स्पर्श करती हैं। कश्मीर का प्रश्न प्रायः भारत एवं पाकिस्तान के मध्य एक विवाद एवं कटुता उत्पन्न करता रहा है। भारत बांग्लादेश सीमा एक कृत्रिम सीमा है, जिसके सहारे उभय देशों के अर्थात दोनों देशों के अनेक विदेशी एन्क्लेव अर्थात अंतः क्षेत्र स्थित हैं। इस सीमा के सहारे अधिकांश विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया गया है। तथापि बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में प्रवेश कर उत्तर पूर्वी राज्यों में तनाव, तस्करी एवं आंतरिक सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते रहे हैं। भारत ने इस क्षेत्र में अवैध घुसपैठ एवं तस्करी रोकने हेतु सीमा के सहारे कंटीले तार लगाना प्रारंभ किया है। अब हम अध्ययन करेंगे भारत के आकृति, विस्तार एवं सीमाएं, शेप, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज। बच्चों, यदि हम भारत के मानचित्र को ध्यान से देखें तो हम पाते हैं कि इसकी आकृति एक चतुष्कोणीय है अर्थात 4 कोणों से युक्त है। इसके अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में देखें तो यह 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के मध्य में विस्तृत है और इसका देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। कर्क रेखा है वह भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है तथा जो देशांतर रेखा है 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है वह भी भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है। इसका उत्तर दक्षिण विस्तार है 3214 किलोमीटर। वही इसका पूर्व पश्चिमी विस्तार है 2933 किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है वह है 32,87,782 वर्ग किलोमीटर। यह विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। भारत की जनसंख्या के बारे में यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है जनसंख्या की दृष्टि में और सन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की लगभग कुल जनसंख्या है 121 करोड़। घनत्व के बारे में यदि हम देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। भारत की अगर स्थलीय सीमाओं के बारे में हम चर्चा करें तो हम पाते हैं कि भारत की स्थलीय सीमाएं चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान तथा म्यांमार से मिलती हैं। अफगानिस्तान तथा रूस की सीमाएं भी भारत को स्पर्श करती हैं, किंतु काफ़ी क्षेत्र पाकिस्तान तथा चीन के अनाधिकृत नियंत्रण में होने के कारण इन देशों से भारत का सीधा संपर्क नहीं है। भारत की स्थलीय सीमाएं 2 प्रकार की हैं। पहली है प्राकृतिक तथा दूसरी है मैन मेड अर्थात कृत्रिम। हिमालय पर्वत श्रेणी जो कि एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है, यह भारत को पूर्ववर्ती सोवियत संघ, चीन, नेपाल, म्यांमार अर्थात बर्मा आदि देशों से पृथक करती है। मैकमोहन रेखा जो है वह जिसकी लंबाई है 4224 किलोमीटर, यह भारत व चीन के मध्य सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भी एक
प्राकृतिक सीमा है जो कि नदियों तथा पर्वत शिखरों द्वारा निर्धारित की गई है। रेड क्लिफ रेखा एक कृत्रिम सीमा रेखा है जो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण करती है। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की लुशाई, पटकोई, अराकान योमा आदि पर्वत श्रेणियां सीमा बनाती हैं, जो कि एक तरह की प्राकृतिक सीमा है। यह सीमा लगभग 1450 किलोमीटर लंबी है, जिसे 1926 में यांडबू संधि के तहत निर्धारित किया गया था। भारत बांग्लादेश की सीमा है वह पूरी तरह से पूर्णतः कृत्रिम है, जिसकी लंबाई है 3910 किलोमीटर। यह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा के द्वारा आदि स्टेट से होकर के गुजरती है। भारत के उत्तरी सीमा पर नेपाल तथा भूटान स्थित है। भारत नेपाल सीमा 1858 में सीमांकित की गई थी, जिसे 1882 में संशोधित किया गया तथा अंततः 1959 में इसे वर्तमान स्वरूप दिया गया। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है, अर्थात भारत एक सब कॉन्टिनेंट के रूप में जाना जाता है। पाश्चात्य विद्वान जो हैं उन्होंने भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी है। एक विद्वान हुए हैं क्रेसी, जिन्होंने भारत के लिए कहा है कि भारत को उपमहाद्वीप कहलाने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को। इस कथन की सार्थकता कुछ शब्दों से स्पष्ट होती है, जैसे भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है तथा यहाँ संसार की लगभग 16 से 17% जनसंख्या निवास करती है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सातवां बड़ा देश है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं वह सदियों से आज तक एक प्रहरी की भांति भारत की रक्षा करती रही हैं। इसलिए भारत अपना पृथक अस्तित्व कायम रख सका। भारत में जितनी भौतिक, मानवीय तथा सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती हैं, उतनी शायद विश्व में अन्यत्र कहीं मिलना दुर्लभ है। इन्हीं कारणों से अंग्रेज भूगोलवेत्ताओं ने भारत को विशाल देश मानते हुए उपमहाद्वीप कहा। वैसे इस मान्यता का आधार कूटनीतिक था, जिसका कारण था अंग्रेजों द्वारा देश को खंडित करके अपना स्वार्थ सिद्ध करना। लेकिन अगर वास्तविक रूप में भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो क्रेसी का मत कि भारत एक उपमहाद्वीप कहलाने के लायक है पूरी तरह से चरितार्थ होता है। धन्यवाद।